जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं लिंग मतलब कि जेंडरों के बारे में। जेंडर यहाँ से पुलिस जैसे एग्जाम में बहुत ही ज्यादा यहाँ से प्रश्न अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। करीब 2 से 3 प्रश्न यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, या पूछ बताया कि इसका स्त्रीलिंग बताइए या इसका पुल्लिंग बनाइए, ठीक है, या इसका नपुंसकलिंग बताइए। देखिए, तो जो लिंग है इसके 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? आपके 2 भेद होते हैं, एक होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। लेकिन संस्कृत में इसके जो भेद होते हैं वह आपके 3 माने जाते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और एक नपुंसकलिंग। ठीक है, इसमें संस्कृत में, लेकिन हिंदी में इसके 2 ही हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? एक पुल्लिंग है और एक स्त्रीलिंग। मैं आपके लिए बताने वाला हूं पुल्लिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? ठीक है, देखिए, पुल्लिंग उसे कहते हैं जिस शब्द में, जिस वर्ग में पूरे पुरुष जाति का बोध होता है। किसका? पुरुष जाति का। ऐसा लगे कि यह पुरुष जैसे पुरुष हैं, तो वहां पे क्या होता है? वह आपका पुल्लिंग शब्द होता है। वह क्या होता है? आपका पुल्लिंग शब्द होता है। ठीक है, जैसे मैंने कुछ लिख रखे हैं जहां से प्रश्न पूछा जाता है, पूछने की संभावना है। जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में आ, आओ, पा, पन और ना, आ, आओ, पा, पन और ना, ये शब्द आ जाएं, वहां पे क्या होता है? आपका पुल्लिंग शब्द होता है। वहां क्या होता है? आपका पुल्लिंग शब्द होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए लिख रखा है, जैसे आ, जैसे कि छोटा बोल रहे हैं अपने लोग, छोटा, तो लास्ट में देखिए आ आवाज निकल रही है, आ, तो वहां पे क्या होगा? आपका पुल्लिंग शब्द होगा। अब आ गया दूसरा आओ। आओ मतलब कि अब हम बोल रहे हैं चढ़ाओ। आप चढ़ाओ बोल रहे हैं तो लास्ट में देखिए ऐसी आवाज निकल रही है कि आओ, आओ, चढ़ाओ, निकल रही है ऐसी आवाज। देखिए ऐसे हो गया चढ़ाओ। अब आ गया पा। अब आप बुढ़ापा बोलिए एक बार, खुद मेरे मुंह से, अपने मुंह से बोलिए, जैसे बुढ़ापा। देखिए पा की आवाज निकल रही है लास्ट में, तो क्या हो गया? आपके यहाँ पे पुल्लिंग शब्द हो गया। और आ गया पन। पन मतलब कि ऐसे बोलिए लड़कपन। लड़कपन बोलिए एक बार, लड़कपन, तो वहां पे क्या हो जाएगा? आपका पुल्लिंग शब्द होगा। देखिए पन शब्द आ गया लास्ट में। ठीक है, तो ये सब आप याद रखिएगा। और आपका ना आ गया, ना मतलब कि लेन देन, तो यहाँ पर भी क्या हो गया? आपका पुल्लिंग शब्द हो गया। तो मैं आपके लिए उम्मीद करता हूं ये आप याद रखेंगे। आ, आओ, पा, पन और ना, आप इसे याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसका पुल्लिंग बताइए या पुल्लिंग बनाइए। ठीक है, ऐसे पूछ लेता है। मैं आपके लिए बताऊंगा कि कैसे बनता है कोई शब्द, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनता है, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग कैसे बनता है, मैं आपके लिए ये सब बताऊंगा। ठीक है, अब दूसरा आता है आपका पर्वत। जो भी पर्वतों के नाम है और कुछ गिरोहों के नाम है, वह भी क्या होता है? आपके पुल्लिंग शब्द होते हैं। कुछ गिरोहों के नाम और कुछ पर्वतों के नाम क्या होते हैं? आपके पुल्लिंग शब्द होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? आपके पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे हिमालय है, विंध्याचल पर्वत है, कंचनजंगा है, ठीक है, सतपुड़ा पर्वत है, बुध है, बृहस्पति है, ठीक है, शनि है, मंगल है, सूर्य है। ठीक है, यह जो फिलहाल यहाँ पे सूर्य तो तारा हो गया, फिर आप सोचें सूर्य तारा है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जो तारों के भी नाम होते हैं कुछ, वह क्या होते हैं? वह आपके पुल्लिंग शब्दों में आते हैं। ठीक है, लेकिन पृथ्वी और जो शुक्र है उस पर क्या है? अपवाद है। पृथ्वी और जो शुक्र है उस पर क्या है? अपवाद है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, अब आपके लिए पता होगा कि पर्वत और जो ग्रहों के नाम होते हैं वह क्या होते हैं? आपके पुल्लिंग शब्द होते हैं। आपके बता दिया, सतपुड़ा, बुध, बृहस्पति, शनि, ठीक है, अरुण, मंगल, सूर्य आदि ये सब। अब देखिए कुछ पेड़ों के नाम होते हैं। क्या जी? कुछ पेड़ों के नाम। क्या जी? कुछ पेड़ों के नाम क्या होते हैं? वह आपके पुल्लिंग होते हैं। जैसे आम, शीशम, सागौन। ठीक है, आम, शीशम, सागौन, ठीक है, पाकड़, पीपल, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? आपके पुल्लिंग शब्दों में आते हैं। आप ऐसे भी पहचान सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल है भाई, कि जिससे लगे कि यह पुरुष है, बोलने में ऐसा लगेगा कि पुरुष है, मतलब कि आगे विशेषण शब्द लगा के देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन करके देख लीजिए। जैसे कि ऐसे बोलिए आम। आम एक बार टेंस में कन्वर्ट कीजिए, जैसे कि वह आम का पेड़ है, ऐसा लग रहा है कि वह पुल्लिंग है। अब आप बोलेंगे वह आम की पेड़ है, आम की पेड़ है, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आम की पेड़ होती है, ये आम का पेड़ होता है, आम का पेड़ होता है। ठीक है, अब आपके लिए इसमें लगता होगा शीशम। शीशम किस प्रकार का शब्द है? पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? बोलने में लग रहा है कि शीशम क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन यह क्या है? आपका पुल्लिंग शब्द है। देखिए, यदि आप वीडियो देख रहे हैं, यहां तक आ गए हैं, तो मतलब आपके लिए भी हमारी वीडियो अच्छी लग रही है। ठीक है, तो मैं आपके लिए बता देता हूं कि मेरा भी फर्ज बनता है कि आपके लिए कोई ना कोई किताब बताऊं, वीडियो के साथ साथ आप किताब भी देखें। ठीक है, जिससे कि आपके लिए पता चलता रहे कि कहां से प्रश्न पूछा रहता है। ठीक है, आपको लगता हो कि अब बताइए क्या पढ़ा रहा है,
तो आप उसके लिए आप एक किताब खरीद लीजिए जिसका नाम है बेस्ट बुक फॉर यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए। उस किताब का नाम है चक्चू वालों की किताब है। किसकी है? चक्चू वालों की किताब है। जो पब्लिकेशन में आपके लिए बता देता हूँ, SRR पब्लिकेशन। इसकी SRR पब्लिकेशन वालों की किताब है। आप इसे परचेस कर लीजिए। यदि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम कम समय में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप इसे परचेस कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इस किताब की खास बात यह है ना कि आप इससे सेक्शन वाइज, मतलब कि जो चैप्टर सेक्शन वाइज इसमें मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट दिए रखे हैं इन्होंने, और इसमें सिलेबस एकदम डिटेल से अध्ययन करके इसमें लिख दिया गया है, जिससे कि आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम क्वालिफाई करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आप इस किताब को परचेस करने के लिए आप लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है आप उससे खरीद लीजिएगा, और आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन या नजदीकी बुक स्टोर से भी खरीद सकते हैं, ठीक है। तो बुक बेस्ट बुक थी वो कौन सी? चक्षु प्रकाशन की है, आप उसे परचेस कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं कुछ अनाजों के नाम। कुछ अनाजों के नाम क्या होते हैं? वह पुल्लिंग होते हैं। जैसे जितने भी अनाज हैं वह क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे बाजरा, गेहूं, चना, मटर, ठीक है, जौ, मूंग, ठीक है, ये सब क्या है? आपके पुल्लिंग शब्दों में आते हैं। अनाजों के नाम हो गया, पहाड़ों के नाम हो गया, ठीक है, पेड़ों के नाम हो गया, गिरोह के नाम हो गए, ठीक है, ये सब क्या किस में आते हैं? आपके पुल्लिंग शब्दों में आते हैं। और नंबर 5 पे है द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे पानी, घी, तेल, जो द्रव पदार्थ होते हैं, पानी है लिक्विड, ठीक है, पानी, घी, तेल, सोना, चांदी, लोहा, ठीक है, मैंने हाइड कर रखा है यहाँ पे हाईलाइट, आप इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। सोना, चांदी, लोहा, इसमें ये किस में आते हैं? आपके द्रव पदार्थों में आते हैं, ठीक है। तो आप इसे रट जाइएगा कि द्रव पदार्थों में कौन कौन से जो द्रव पदार्थ होते हैं वह क्या होते हैं? आपके पुल्लिंग शब्द होते हैं, ठीक है। रत्नों के नाम, ठीक है, रत्नों के नाम, ठीक है, जैसे हीरा, पन्ना, मूंगा, मोती, मणिक, ये सब क्या है? आपके रत्न हैं। जितने भी रत्नों के नाम होते हैं वह आपके पुल्लिंग शब्दों में आते हैं। किसमें आते हैं? आपके पुल्लिंग शब्दों में आते हैं। देखिए अब आगे आपके रत्नों के नाम हो गए। अब जितने भी शरीर के अंग है ना, जिसे कह सकते हैं देह, शरीर के अंगों के नाम भी जो कुछ हैं वह आपके लिए दे रखे हैं, वह आपके पुल्लिंग शब्दों में आते हैं। जैसे मस्तक, दांत, हाथ, कान, गला, तालू, ये किसमें आते हैं? आपके देह के अवयव शब्दों में आते हैं, और यह पुल्लिंग शब्दों में आते हैं। इसमें आप बोल के देखिएगा, उसका मस्तक बहुत गर्म हो रहा है, किसमें आ रहा है? यह आपके पुल्लिंग शब्दों में। आप एक बार टेंस बना करके देख लीजिएगा, उसे मिला करके किसी भी टेंस में कन्वर्ट करके, तो आप अच्छे से उसे समझ पाएंगे कि कैसे शब्द है, ठीक है। अब आता है जल, स्थल, भूमंडल की कुछ भागों के नाम। जल है, स्थल है, भूमंडल के कुछ भागों के नाम है, वह किसमें आते हैं? आपके किसमें आते हैं? आपके पुल्लिंग शब्दों में आते हैं। जैसे समुद्र, भारत, देश, नगर, द्वीप, आकाश, ठीक है, द्वीप, नगर, देश, आकाश, ये किसमें आते हैं? आपके पुल्लिंग शब्दों में आते हैं। जल, स्थल और भूमंडल के कुछ भागों के नाम किसमें आते हैं? आपके पुल्लिंग शब्दों में आते हैं। किसमें? पुल्लिंग शब्दों में, ठीक है। अब वर्णमाला के कुछ अक्षरों के नाम आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा, इसलिए मैंने रेट से कर रखा है। वर्णमाला के आप यह तो आप नॉर्मली पहचान लेंगे, नॉर्मली हर कोई पहचान लेगा, सही बता रहा हूं मैं। लेकिन जो वर्णमाला के अक्षरों के नाम है ना, आ और उ, ठीक है, छोटा आ, छोटा उ, ऐसे समझ लो। ए, ओ, का, खा, गा, धा, चा, छा और या, रा, ला, बा, सा, ये जो शब्द हैं, यह वर्णमाला के जो अक्षर है जो मैंने लिख रखे हैं वह किसमें आते हैं? वह आपके आते हैं पुल्लिंग शब्दों में। किसमें आते हैं? आपके पुल्लिंग शब्दों में आते हैं, ठीक है। आप इसे याद कर लीजिएगा, मैंने इसलिए हाईलाइट कर रखे हैं दोनों, ठीक है। यहाँ से प्रश्न पूछा गया इसलिए, क्योंकि इसे तो हर कोई बता देता है, नॉर्मल व्यक्ति, लेकिन इन्हें बताने में थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। जैसे नित्य पुल्लिंग शब्द, जो नित्य पुल्लिंग शब्द हैं, जैसे तोता, मच्छर, कौवा, ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्दों में आते हैं। बिच्छू है, ये सब किसमें आते हैं? आपके पुल्लिंग शब्दों में आते हैं। तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।